हिंदी सिनेमा के दिग्गज शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के लिखे इस पहले सफल गाने को लता मंगेशकर ने गाया था। जैसे जैसे समय बीता, दुनिया लता मंगेशकर की आवाज और शायर साहिर लुधियानवी की कलम की मुरीद बन गई। जब इश्क का सादा किया, फिर क्या घबराना हमको। हिंदी सिनेमा में साहिर लुधियानवी के लिखे गीत और लता मंगेशकर की आवाज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम। एक समय ऐसा आया जब हर सफल फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में साहिर लुधियानवी के लिखे और लता मंगेशकर के गानों को अपनी फिल्मों में रखने की मांग करने लगा। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा। लता मंगेशकर और साहिर लुधियानवी के गाने हिट और सुपर हिट होने लगे। हमारा इरादा तो कुछ भी न था। अब हुआ ये कि लता मंगेशकर लोगों के दिलों की धड़कन बन गई और साहिर लुधियानवी लोगों के हर दिल अजीज शायर और गीतकार। यारी छूटे ना, हाँ कर ले तो कर ले, कल मारू देगा बाबा यारा, मैंने तो हाँ कर ले। काफी समय तक लता मंगेशकर और गीतकार साहिर लुधियानवी के गाने धूम मचाते रहे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कभी कभी मेरे दिल में। अब आपको बताते हैं उस दौर की एक टॉप गायिका और साहिर लुधियानवी के बीच उठे एक विवाद की बात। कहा जाता है कि शिखर पर बैठी एक गायिका और शायर गीतकार साहिर लुधियानवी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच तलवारें खिंच गईं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उनकी इस लड़ाई में फंस गए एक गरीब, बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार सरदार मलिक। सरदार मलिक को टॉप की गायिका की नाराजगी झेलनी पड़ी, इतनी कि संगीतकार सरदार मलिक दाने दाने को मोहताज हो गए। उनका करियर तबाह हो गया। पूरी बात बताएंगे हम आपको। आप कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी को बताया जाता है कि हमें हर किसी से मीठा बोलना चाहिए। हमारी जुबान मीठी होनी चाहिए, कड़वी नहीं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। दोस्तों, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के एपिसोड की जो कहानी है उसकी जड़ में है कड़वी जुबान और अहंकार। दो हस्तियों की टकराहट और इस टकराहट में फंसा एक कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली संगीतकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने में शिखर पर बैठी एक गायिका की, हिंदी सिनेमा के प्रख्यात शायर साहिर लुधियानवी की और एक टैलेंटेड संगीतकार सरदार मलिक की, जो इन दो हस्तियों के अहम की टकराहट में हो गए थे बर्बाद। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये किस्सा है गुजरे जमाने का। चोटी की एक गायिका और मशहूर शायर गीतकार साहिर लुधियानवी का, उनके बीच उठे एक विवाद का, और इस विवाद में बिना बात फंस गए एक कमजोर संगीतकार सरदार मलिक का। कहा जाता है कि एक बार संगीतकार सरदार मलिक अपने किसी गाने की रिहर्सल करवा रहे थे। जिस गाने की रिहर्सल हो रही थी उसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और उसे गा रही थी उस दौर की एक टॉप गायिका। शायर साहिर लुधियानवी और वो नामचीन गायिका स्टूडियो में मौजूद थे। रिहर्सल जारी था। फिर हुआ ये कि रिहर्सल के दौरान गायिका को गीतकार साहिर लुधियानवी के लिखे गाने में कोई शब्द मुश्किल लगा। उसे गाने में उन्हें परेशानी हो रही थी। गायिका ने साहिर लुधियानवी से कहा कि इस शब्द को बदल दीजिए क्योंकि मुझे इसे गाने में दिक्कत हो रही है। इतनी सी बात थी, लेकिन साहिर लुधियानवी भड़क गए और उन्होंने उस गायिका से कहा, ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, लिहाजा ये सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आपका काम गाना है, इसलिए आप मशवरा देने के बजाय सिर्फ गाइए, क्योंकि गीत के शब्द बदले नहीं जा सकते।
कहा जाता है कि शायर गीतकार साहिर लुधियानवी की इस बात पर बात और बढ़ गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ गए। एक तरफ साहिर लुधियानवी जैसा कद्दावर शायर गीतकार था, तो दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी गायिका। दोनों अपने अपने क्षेत्र के भारी भरकम हस्ती थे, कोई किसी से कम नहीं था। जानकारों का मानना है कि इन दोनों हस्तियों की तुलना में तब संगीतकार सरदार मलिक की हैसियत बहुत कमजोर थी। व्यावसायिक रूप से उन दोनों के सामने वो कुछ भी नहीं थे, लिहाजा वो बड़ी बेबसी से इन दो हस्तियों की लड़ाई देखते रहे। इस झगड़े में उनकी बर्बादी का संदेश छुपा था, और हुआ भी वही। दोनों पक्ष बिना गाने की रिकॉर्डिंग किए अपने अपने घर चले गए। जिस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी वो नहीं हुई। संगीतकार सरदार मलिक अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। इस अप्रिय घटना के कारण न सिर्फ गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई और उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार के रूप में उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद शिखर पर बैठी वो गायिका गीतकार साहिर लुधियानवी जैसे ताकतवर शायर गीतकार का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन कमजोर संगीतकार सरदार मलिक को उनके गुस्से का खामियाजा जरूर उठाना पड़ा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद टॉप की वो गायिका संगीतकार सरदार मलिक से नाराज रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब संगीतकार सरदार मलिक की परेशानियां बढ़ने लगी तो उन्होंने उस गायिका से नाराजगी का कारण पता किया। उन्हें पता लगा कि उनका दोष ये था कि उन्होंने इस विवाद में साहिर लुधियानवी का विरोध नहीं किया और टॉप की उस गायिका का पक्ष नहीं लिया। सरदार मलिक का कहना था कि बतौर संगीतकार उनकी हैसियत ऐसी थी ही नहीं कि वो किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में खड़े हो सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने इस मामले में तटस्थ रहने में अपनी भलाई समझी। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। संगीतकार सरदार मलिक उस गायिका से नाराजगी मोल ले चुके थे। अब परिणाम ये हुआ कि सरदार मलिक को रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तारीखें मिलनी बंद हो गईं। जब भी वो किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो बुक कराने जाते तो जवाब मिलता कि उस तारीख को स्टूडियो खाली नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे संगीतकार ने पहले से ही उसे बुक करा रखा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए सरदार मलिक की परेशानी और बढ़ती गई। अब उनके लिए कोई गाना रिकॉर्ड करना असंभव हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम मिलना कम हो गया और फिर धीरे धीरे उन्हें काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया। फिल्मी दुनिया पर कई किताब लिख चुके लेखक जावेद हमीद की एक किताब के अनुसार घर का खर्च चलाने के लिए पहले पत्नी के गहने बिके, कार बिकी, फिर एक एक कर घर का अन्य सामान बिका। इसके बाद एक लंबा समय तंगहाली में गुजरा। कहा जाता है कि इस झगड़े के बाद बाकी जिंदगी उन्हें लोगों को संगीत की शिक्षा देकर अपना गुजर बसर करना पड़ा। उन्हें ए ग्रेड की फिल्में नहीं मिली, उनके नसीब में आईं सिर्फ बी ग्रेड की फिल्में। सरदार मलिक की किस्मत में उस टॉप की गायिका और शायर गीतकार साहिर लुधियानवी के बीच उठे विवाद और इसके कारण उठी परेशानियां झेलने लिखी थी, सो उन्होंने झेली। कहा जाता है कि इस विवाद ने संगीतकार सरदार मलिक का करियर तबाह कर दिया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। तो अब फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।